झांसी जिले में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब वो प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। हादसा झांसी से करीब 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। एक रिपोर्ट के जरिए आपको हादसे की पूरी कहानी होगी। हादसे के बाद कार में सवार 5 लोग फंस गए थे। इस समय हम लोग झांसी जिला जेल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो झांसी जिला जेल है जहां पर अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बंद है और जिससे मिलने के लिए आज उसका भाई अवान अपने दोस्तों के साथ झांसी आ रहा था। और जैसे ही उसकी कार झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे झांसी कानपुर खिल्ली गांव के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से जा टकराई, जिस हादसे में अवान और उसके साथी सोनू की दर्दनाक मौत हो गई और उनके 3 साथी जैद, फारूक और एजान की हालत गंभीर है, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत में अब सुधार बताया गया है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक मृतक की पहचान माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान के रूप में हुई, जबकि दूसरे की पहचान सोनू के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक अबान अहमद आगे की सीट पर बैठा था और सोनू गाड़ी चला रहा था। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 3 और लोग उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम भी कार में थे, जिन्हें गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है, जहां उनका इलाज जारी है। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है। गुनहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा को जानते हैं हम, खुदा जाने खता क्या है। इस सड़क हादसे में हुई मौत ने एक बार फिर ये एहसास करा दिया कि अपराध की दुनिया चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, उसका अंत अक्सर सिर्फ बर्बादी और अपनों के आंसुओं में होता है। यह हादसा उन कड़वी सच्चाइयों की याद दिलाता है कि अपराध की राह का सबसे बड़ा नुकसान कई बार अगली पीढ़ी को भी उठाना पड़ता है, भले ही अगली पीढ़ी गुनाहगार हो या नहीं। आपको बता दें कि अबान अहमद झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे लोग? फिलहाल जो अभी जो उपचाराधीन है उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो घटना हो गई है। गुनाह करना या न करना अपने हाथ में होता है, लेकिन सजा देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। बाहुबली अतीक अहमद के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा उमर जो लखनऊ की जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली अहमद जिससे मिलने के लिए अबान झांसी जा रहा था, तीसरा बेटा असद अहमद जो 2023 में झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, चौथा बेटा आजम जो ग्रेजुएशन कर रहा है और 5वां और सबसे छोटा अबान अहमद था जिसकी झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। अतीक के गुनाहों की फेहरिस्त जितनी लंबी थी, ऊपर वाले ने शायद उसके लिए सजा का हिसाब भी उतना ही लंबा रखा था। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। अतीक की तकदीर तो देखिए कि वो अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका, क्योंकि अदालत ने उसे समय से मंजूरी नहीं दी थी। और बेटे की मौत के ठीक 2 दिन बाद ही 15 अप्रैल 2023 को जब प्रयागराज में पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के लिए अतीक और उसके भाई अशरफ को ले जाया जा रहा था, मीडिया के कैमरों के सामने ही कुछ लोगों ने करीब से दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी।
किस बारे में क्या कहें? गुड्डू मुस्लिम को आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इस तरह न तो अतीक अहमद रहा, न ही उसका भाई अशरफ। अतीक का एक बेटा मुठभेड़ में मारा गया तो दूसरा सड़क हादसे में। दो बेटे लखनऊ और झांसी की जेल में बंद हैं। उधर अतीक की पत्नी शाइस्ता भी काफी समय से फरार चल रही है। अतीक के साथ कुछ न्याय तो ऊपर वाले ने किया और कुछ अदालतों ने। एक ऐसा कुनबा जो इलाके में कभी दहशत का पर्याय बना हुआ था, अब पूरी तरह बिखर चुका है। वहीं झांसी एसएसपी द्वारा आप देख सकते हैं सीपरी बाजार पुलिस की यहाँ जेल पर पहुंची है। सीपरी बाजार पुलिस यहाँ पर बताया ये गया है कि जैसे ही उसके भाई को पुलिस सूचना देने आई है और बताया ये गया है, अंदर से सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है वो ये है कि खबर कि जैसे ही अली अहमद को अपने भाई की मौत की खबर मिली, वो अंदर जेल के अंदर फूट फूट कर रोने लगा और अपने भाई को देखने की गुहार लगाता हुआ नजर आया। सहयोगी कैमरामैन सत्यमपुरी के साथ रवि परिहार, झांसी। और चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बिखरा अतीक अहमद का पूरा परिवार, कैसे दो बेटे जेलों तक पहुंच गए और कैसे दो बेटों की मौत हो गई। जिस परिवार को लेकर अतीक अहमद अपने काले कारोबार पर राज करता था, वो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अब न तो अतीक अहमद इस दुनिया में मौजूद है और न ही उसका भाई अशरफ अजीम, जिसके नाम पर इलाके में दहशत हुआ करती थी। अतीक के 5 बेटे थे। जाहिर है कि अतीक की मंशा यही रही होगी कि उसके साम्राज्य को उसके बेटे आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके 2 बेटे इस समय जेल में हैं और 2 बेटे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, बचा है तो सिर्फ उसका नाम। अब सवाल है कि माफिया के टूट चुके साम्राज्य को दोबारा कौन संभालता है या उसके राजनीतिक सफर को आगे कौन बढ़ाता है। देखते हैं अतीक के बेटे क्या थे, क्या करना चाहते थे और अब नियति ने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर, जिसकी पैदाइश 1998 की है। अतीक के 5 बेटों में उमर पढ़ाई में सबसे अच्छा था। पढ़ाई के दौरान उसका नाम किसी भी विवाद में नहीं आया। 12वीं की पढ़ाई 2017 में पूरी करने के बाद उमर ने लॉ की पढ़ाई के लिए उत्तराखंड को चुना। वो सिविल सेवा में जाना चाहता था, लेकिन 2018 के फूलपुर उपचुनाव के चलते वो दोबारा लौट आया और फिर पढ़ाई के लिए नहीं गया। उमर और अली बड़े थे, इसलिए जो चाहा अतीक ने वो मांग पूरी कर दी। दोनों के लिए अतीक ने BMW और लैंड क्रूजर खरीदी, लेकिन उन्हें चलाने की इजाज़त नहीं दी। ड्राइवर ही उनकी गाड़ी चलाते थे। उमर के खिलाफ 2018 में लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगा। बाद में उमर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अभी लखनऊ की जेल में बंद है। 2017 में फूलपुर सीट खाली हुई थी तो जेल में बंद अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस दौरान पढ़ाई छोड़कर वापस आए उमर ने प्रचार का जिम्मा बखूबी संभाला था। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद, जिसकी पैदाइश सन 2002 की है। अली पर 31 दिसंबर 2021 को अपने रिश्तेदार जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। करेली थाने में मामला दर्ज होने के बाद से अली फरार था। 31 जुलाई 2022 को अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो झांसी जेल में बंद है। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। फूलपुर उपचुनाव के बाद माना जाने लगा था कि उमर अतीक का सियासी वारिस बनेगा, लेकिन 2021 में अली के भाषण ने खुद को दावेदार बना लिया था। अतीक जेल में था और राजनीतिक जमीन तलाशते तलाशते शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हो चुकी थी। तब प्रचार का जिम्मा अली ने संभाला था। अटाला में हुई सभा में 10 मिनट का भाषण दिया था और कहा था कि अब किसी का झंडा न उठाया जाए। मेरी माँ से कहा मैंने, कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर उसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। अतीक का तीसरा बेटा था असद अहमद, जिसकी पैदाइश 2003 की थी। उसने कथित तौर पर 2023 में लखनऊ के एक शीर्ष स्कूल से 12वीं की कक्षा पास की थी और विदेश में कानून की पढ़ाई पढ़ना चाहता था।
पिता की तरह बनने की मंशा से असद को उसके कॉलेज में डॉन कहा जाता था। फेयरवेल के वक्त असद ने अपने चेहरे पर डॉन लिखवाया था। विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह और वकील रहे उमेश पाल की सरेआम 20 सड़क पर हत्या मामले में असद अहमद आरोपी था। हालांकि दायर चार्जशीट में असद के बाकी 4 भाइयों का भी नाम शामिल था। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में सरेराह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान असद अहमद को सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया था। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपीएसटीएफ से हुई मुठभेड़ में असद अपने साथी के साथ मारा गया। अजहम अहमद अतीक अहमद का चौथा बेटा है, जिसकी पैदाइश 2005 की है। अतीक अहमद की मौत के समय अजहम नाबालिग था, जिसके कारण उसे कुछ समय बाल सुधार गृह में रखा गया था। अक्टूबर 2023 में कोर्ट के आदेश के बाद उसे उसकी बुआ को सौंप दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की फेस टाइम आईडी बनाने का अजहम पर आरोप लगा था। अब वही अजहम अपने छोटे भाई अबान का शव लेने झांसी पहुंचा, जो प्रशासन से कह रहा है कि उसके भाइयों को जनाजे में आने दिया जाए। क्या लगता है आप भाई साहब, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। क्या लगता है आप भाई साहब, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अतीक का आखिरी और 5वां बेटा अबान अहमद था, जिसकी पैदाइश 2008 की थी। अबान भी अजहम की तरह ही बाल सुधार गृह में था और बाद में बुआ की कस्टडी में आया। लेकिन होनी को तो देखिए, अबान को भी मौत ने लील लिया। 6 अगस्त 2026 को झांसी जाते समय एक भीषण कार हादसे में अबान की मौत हो गई। कहते हैं अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। कहाँ तो अतीक अहमद और उसके भाई का कुनबा इतना बड़ा था कि कोई इनके खिलाफ चूं तक नहीं बोलता था, और कहाँ ये नौबत आ गई है कि मिट्टी को कांधा देने के लिए परिवार के 4 लोग भी नहीं हो पा रहे हैं। अब बाकी बचे अतीक के 3 बेटों का भविष्य अतीक की राह पर होगा या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि जुर्म की राह लंबी नहीं हो सकती। टीम न्यूज़ स्टेट। एक साधारण परिवार में जन्मा एक नौजवान कैसे कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में मुड़ जाता है और फिर कैसे अपराध की दुनिया से सियासत में अपना भाग्य आजमाता है। कामयाबी भी मिलती है, लेकिन अतीक के अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में अतीक का अंत हो गया। अपराध की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाने वाले अतीक अहमद का अतीत उसके वर्तमान से बिल्कुल अलग था। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था अतीक। उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाया करते थे। तब के इलाहाबाद में अतीक का उदय हो रहा था। साल 1979 में अतीक अहमद नाबालिग था और तभी उस पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 1992 में इलाहाबाद पुलिस द्वारा जारी सूची के मुताबिक अतीक पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। अतीक का मतलब आतंक हुआ करता था। ऐसा माफिया जिसकी नज़र जिस जमीन पर पड़ी उसकी हो गई। इतने संगीन आरोपों में अभियुक्त रह चुके अतीक अहमद ने राजनीति में भी कदम रखा। पहली बार साल 1989 में अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर 2002 में वो 5वीं बार चुनाव जीता। 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुना गया, लेकिन अतीक अहमद को पहला झटका तब लगा जब उसके और उसके भाई के ऊपर 2005 में राजू पाल की हत्या के मामले में FIR दर्ज हो गई। सूबे में SP की सत्ता गई तो अतीक भी SP से अलग हो गए। अतीक अहमद ने साल 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया और 2012 में रिहा भी हो गए। दोबारा अतीक ने SP के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। अतीक अहमद को साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साबरमती जेल भेजा गया था, जहां से उसे मार्च 2023 में उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2023 उमेश पाल हत्याकांड, ये वही साल है जहां से अतीक के लिए सबसे बुरा साल था और यहीं से उसके साम्राज्य और उसकी जिंदगी का खात्मा शुरू हो रहा था। अतीक के लिए उमेश पाल हत्याकांड जो कि उनके बेटे ने किया था, अगर बात करें कि किस तरीके से ये हुआ, तो उमर और अली ये 2 बेटे उसके जेल में हैं और अमान, जो अगर हम कहते हैं कि असद, इन दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में मेडिकल जांच के दौरान 3 हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक और उसके परिवार की अवैध रूप से बनाई गई अरबों रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था और ढहा दिया था। इस तरह खत्म हो गया अतीक का परिवार और खत्म होता गया अतीक का साम्राज्य। शाइस्ता उसकी पत्नी फरार चल रही है। 1 लाख से ज़्यादा का इनाम है और सबसे बड़ी बात है कि अब तक एजेंसियों ने जो जांच की है उस लिखत पढ़त में अगर देखा जाए तो 1200 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जब्त हुई हैं। नामी और बेनामी न जाने कितनी ही संपत्तियां अभी बाकी होंगी, लेकिन अतीक के मौत और साथ में बेटों का ये हाल अतीक के उस साम्राज्य को खत्म करने की दास्तान है जो 2023 से शुरू होता है और लगातार चलता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।